लोकसभा चुनाव का 5वां चरण समाप्त हो चुका है। बाकी 2 चरण बचे हुए हैं, जिनके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी को उम्मीद है कि 5 गौर का मतदान समाप्त होने के बाद पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा। तो वहीं प्रदेश सरकार में कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने एएनबी न्यूज के साथ खास बातचीत की और बीजेपी न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि शानदार प्रदर्शन आगे भी करेगी और बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार शपथ भी लेंगे, ऐसा कहा। क्या बातचीत हुई, सुनाते हैं आपको। देश समेत उत्तर प्रदेश में 5 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं और ये कहा जा सकता है कि तमाम दिग्गज इस लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। और 5 चरणों के मतदान में क्या स्थिति रही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सहयोगी दलों का, इन सब बातों पर बातचीत करने के लिए हम खुद उत्तर प्रदेश सरकार में कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी से इनसे बात करते हैं। सर, 5 चरणों के मतदान पूरे हो गए, क्या मानते हैं, क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी? सर्वप्रथम आपको नमस्कार। आपके चैनल को मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझको कवर किया। देखिए, 5 चरणों के चुनाव हुए हैं, 2 चरण बाकी हैं और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने इतनी शानदार रैलियां पूरे हिंदुस्तान के अंदर करने का काम किया, उत्तर प्रदेश में की। और उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने धमाकेदार और लगातार इतनी सारी रैलियां की हैं। एक बात आपने समझ में देखी होगी कि अपार जनसमूह योगी आदित्यनाथ जी को, प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए सड़कों पर उमड़ा। यानी जनता का जो स्नेह, जनता का उत्साह, और मैं हमेशा बात तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के प्रति, मुख्यमंत्री जी के प्रति एक जो जनविश्वास कायम हुआ है, किसी सरकार के व्यक्ति के प्रति यानी प्रधानमंत्री के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति जनता में विश्वास कायम होना एक बहुत बड़ी बात है। एक विश्वास यानी जो सोचते हैं वो कहते हैं और जो कहते हैं वो करते हैं, और उसमें सभी काम जनहितैषी होते हैं। जनता के हित में क्या उचित है, ऐसी एक नई नई योजनाएं प्रधानमंत्री लेकर के आते हैं। तो मुझको लगता है कि बहुत शानदार प्रभाव प्रधानमंत्री जी का है, मुख्यमंत्री जी का है, और भारतीय जनता पार्टी बहुत शानदार मतों के साथ और शानदार लोकसभा सांसदों के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर आ रही है, ऐसा मुझे लगता है। सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप आते हैं और जिम्मेदारी भी आपके ऊपर थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थितियों की बात की जाए, हालांकि चुनाव हो चुका है उसमें, लेकिन अभी तक क्या आपका आंकड़ा कहता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितने, क्योंकि इस बार आपके साथ आरएलडी भी है, तो क्या मानते हैं इस चीज को? पश्चिमी उत्तर प्रदेश मजबूत है, जागरूक क्षेत्र है, उपजाऊ क्षेत्र है। गन्ने की शानदार खेती हमारे यहाँ होती है, गेहूं होता है, बढ़िया पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ है। यानी जलवायु, जमीन, व्यापारी, उद्यमी हमारे सब उपजाऊ हैं। बहुत एक तरीके से प्रमाणिक क्षेत्र है, जिसके कारण से सब लोग जागरूक हैं और उसके कारण से राजनीतिक क्षेत्र में सबका हस्तक्षेप है। पर पश्चिम उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से हमारा जनपद आसपास का क्षेत्र, लगातार भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, उसको ऊर्जा देने के लिए, ताकत देने के लिए और श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरा प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो लगातार वोट करता रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों के नाम से, जाटों के नाम से फेमस है, उसमें आपको लगता है कि जो किसान हैं, क्योंकि किसानों का मुद्दा भी रहा हालांकि, और जाट जो वोट है उसको भी लेकर मुद्दा रहा, तो क्या लगता है ये सब वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की ओर गया, कहीं बटा नहीं? विषय ये नहीं है कि वोट बटा के नहीं बटा। भारतीय जनता पार्टी को सब वर्गों का वोट मिलता है, एससी वर्ग का वोट मिलता है, ओबीसी वर्ग का मिलता है, स्वर्ण वर्ग का मिलता है, थोड़ा बहुत मुस्लिम भी मिलता है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने मिशन पे काम कर रही है। हमारे कार्यकर्ता बूथ तक जाकर के, जो टीम हमारे पास किसी पार्टी के पास नहीं है, बूथ तक का मैनेजमेंट हमारे पास है। जो बूथ का अध्यक्ष है वो हमारा कार्यकर्ता परिश्रम करता है, हमारे मंडलों की टीम काम करती है। तो लगातार उन सब ने काम करके अपने आप को सिद्ध करने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी क्षेत्र में ना पीछे है, ना हमने को छोड़ा है। और उसके साथ साथ पन्ना प्रमुख भी हमारे उन्होंने काम किया। अधिकांश क्षेत्रों में पन्ना प्रमुखों ने, यानी 60 वोटों की जिम्मेदारी एक पन्ना प्रमुख के पास, ऐसे में तो नीचे तक हमने काम किया। और हमारे लाखों वॉलंटियर्स, लाखों कार्यकर्ता लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए परिश्रम करते रहे। मैं उनको प्रणाम भी करता हूँ निश्चित रूप से कि अपने अपने क्षेत्रों से लोग जीत करके आते हैं, तभी सरकारें बनती हैं। इंडिया वर्सेस एनडीए गठबंधन आमने सामने है और मंच से विपक्ष लगातार चिल्ला रहा है कि 400 को नारा जो भारतीय जनता पार्टी दे रही थी, इनको सहयोगी दल दे रहे थे, अब 400 को नारा इनके मुंह से बंद हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, पूरा नारा है, पूरी ताकत से लगे हैं। और हमने संकल्प अभी, क्योंकि उनको ये लगता है कि हम लोग नहीं आ रहे हैं, हम पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं, पूरे शानदार वोटों के साथ आ रहे हैं, शानदार सांसदों के साथ हम लोग आ रहे हैं। इसी नारा उन लोगों ने बंद किया हुआ जो हमारे विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी यथावत है। क्या मानते हैं कि
इस बार जो 2 चरणों के मतदान होंगे, 400 पार का जो नारा है उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर, वो पूर्ण होगा। बीजेपी का जो निर्णय है तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैठाना गद्दी पर, वो पूरा होगा। निश्चित रूप से श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं जिस पे जनता विश्वास करे। ना एजेंडा है, ना नेतृत्व है, ना नेता है, ना काम करने। अगर वो बड़े भाषण में बोलते तो केवल श्री नरेंद्र मोदी को गाली देने का काम करते हैं, अब शब्द उनके बोलने के लिए काम करते हैं। उनका अपना क्या है, उनका अपना एजेंडा क्या है, क्या वो करना चाहते हैं, वो जनता को ना उनके बताने के लिए है और ना ही वो जनता को बता सकते हैं। वो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाने का काम किया। वो कांग्रेस पार्टी जिन्होंने राम भक्त का स्टेज ही नहीं है, ये स्वयं श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा, उनकी सरकार ने कहा, उनकी पार्टी के लोगों ने कहा। इसके अलावा जितने कॉरिडोर बने, जितने धार्मिक स्थल बने, कांग्रेस का दूर दूर संबंध नहीं है। अब कई बार आपने देखा होगा मंदिरों में जाते हैं पढ़ने के लिए, मंदिर चढ़ाने के प्रसाद। श्री राहुल गांधी ना उनको बैठने का पता मंदिर में बैठा कैसे जाता है, ना उनको जनेऊ पहनने का पता है जनेऊ पहना कैसे जाता है। पालती मारनी है कि उगड़ी बैठना है कि मुर्गी की तरह बैठना है, मतलब उनको समझ ही नहीं है इस बात की, और वो धार्मिकता की बात करते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सत्ता में विपक्ष में चुनाव में खड़े हैं जिनका ना कोई एजेंडा है, ना कोई फार्मूला है, ना जनहितैषी कोई बात है। केवल और केवल श्री नरेंद्र मोदी को गालियां देख के, नाराजगी व्यक्त करके उनको डैमेज करने की कोशिश कर रही है, पर डैमेज होंगे नहीं। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी रायबरेली से, अमेठी से स्मृति ईरानी को केएल शर्मा हैं, तो वहीं कन्नौज से अखिलेश यादव हैं, उनकी पत्नी हैं मैनपुरी से, तो चारों तरफ विपक्ष फैला हुआ है और इन्होंने कहा कि जो सीटें विपक्ष के बड़े नेता खड़े वो सब सीटें हम सब निकालेंगे। अभी तो कहना अच्छा है, वो क्या कहते हैं, ख्याल अच्छा है गालिब, तो ये ख्याल तो रखना ही चाहिए कि हम जीत रहे हैं। बस सबको मालूम है, समाजवादी पार्टी के लोगों को मालूम है, कांग्रेस के लोगों को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक बड़ी पार्टी है, सबसे मजबूत पार्टी है और सर्वाधिक सांसदों के साथ जीत करके हम सरकार बना। सर्वाधिक सांसदों के साथ जीतकर हम उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 लोकसभा सीटों को जीतने का काम करेंगे और ये कहा सकता है कि देश में जो 400 का नारा है उस पर भारतीय जनता पार्टी अपना सपना पूरा करने का काम करेगी। कैमरा पर्सन दानिश सिंह, एएनबी न्यूज, लखनऊ।